हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और जय हिंद। बहुत सारी नेगेटिविटी हो रही है शाहरुख खान के लिए, या फिर वो नेगेटिविटी एकदम सही है, पेलना चाहिए। आ, पेलने चाहिए। अब क्या होता है कि आपने दो कमेंट पढ़े, आप पेलम पेलाई शुरू कर दो या फिर प्रो करना शुरू कर दो। अब शाहरुख खान के फैन हो तो बोलोगे कि वो इंडिया की धरोहर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल महिंद्रा साहब ने बोला था, या फिर आप बोलोगे नहीं भाई, अब तो सिर्फ जैसे आप पीछे भी देख रहे हैं, अब नया ट्रेंड आएगा कि इसके अंदर जो मुस्लिम्स होंगे उनको हम रहने नहीं देंगे, नए स्टार्स होंगे जो हिंदू होंगे उनको हम आगे लेके जाएंगे, उनको हम प्रमोट करेंगे। एक एजेंडा ये भी चल रहा है लोगों के दिमाग के अंदर, ठीक है। बट जो सेंसिबल लोग हैं, जैसे मैं, ना तो ये हिंदू मुस्लिम में घुसा, ना मैं पिक्चर में घुसा, ना मैं कोई शाहरुख खान का फैन नहीं है। मैं सिर्फ ये सुनने की कोशिश कर रहा था अपने दिमाग से कि इस सिलसिला का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। क्या शाहरुख खान ने गलती करी है, और अगर गलती करी है तो उसका करेक्शन पॉइंट क्या होगा, और अगर गलती करी भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर लोग उसको बोल रहे हैं कुछ, तो वो क्या कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो मैंने ये देखा, मैंने एआई से भी पूछा, आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं कि भाई शाहरुख खान साहब की जो ये जो आईपीएल टीम है, जिसके केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, इसके जो बांग्लादेशी जो पेसर है उन्होंने एक्वायर किया था, मुस्तफिर रहमान, 9.5 करोड़ रुपए उसको मिले। ये 16 दिसंबर को आबू धाबी में ये ऑक्शन हुआ, और इस ऑक्शन के अंदर उन्होंने खरीद लिया। अब डेट क्या थी? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को खरीद लिया भाई ने। अब उस टाइम पे किसी ने कुछ नहीं बोला, सब शांति थी, कुछ भी नहीं हुआ। 16 दिसंबर को आज लगभग लगभग 15 16 दिन 17 दिन हो चुके हैं, और ये हो गया, ये साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और उस इन बिटवीन एक वॉयलेंस जो है बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे इरप्ट हो रही थी। और 2 दिन के बाद 18 दिसंबर को दीपू चंद्रा केस जो है दास का, उनका अनफॉर्चुनेट तरीके से जो लिंचिंग हुआ, मॉब लिंचिंग, वो सामने आता है, ठीक है। अब वो सामने आता है तो ऑब्वियसली यहाँ के हिंदू हों, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी अत्याचार वहां पर अगर हो रहा होगा, और उन्हीं लोगों के साथ हो रहा होगा जिनको हमने इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए पूरी हेल्प करी थी एज इंडिया, वो आपको सड़न तो मचेगी भाई। आपने ये एक तो पहले जस्टिस दिलाओ, जो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला आज तक हालांकि, लेकिन जस्टिस तो दिलाओ। ये सब बातें चलनी शुरू हुई सोशल मीडिया पे, और फायर हुई कि भाई किसी तरीके से आवाज उठनी चाहिए, हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर। जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया से बाहर, उनकी लाइफ के लिए कुछ बोलें, गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट का वहां पर जो हमारा तामझाम रहता है, पूरा डिप्लोमेट्स रहते हैं, वो कुछ बात करें। इन बिटवीन 24 दिसंबर को एक और अनदर हिंदू मैन, अमृत मंडल, के साथ भी कुछ गलत तरीके से व्यवहार होता है, वो भी पूरा हाईलाइट होता है। और फिर 21 दिसंबर, जहां पर लोग खुशियां मना रहे होते हैं कि नेक्स्ट साल आएगा, वहां पर भी कोंकुन चंद्रा दास के साथ भी कुछ ब्रूटली अटैक होता है, शार्प वेपन्स वगैरह के साथ। और ये सिर्फ दो चार केसेस हैं जो बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जो रिपोर्ट ही नहीं हुआ, जिससे यहाँ पर बैठे जो हिंदूज हैं उनका अच्छा खासा सा खून खौला। अब इस सिचुएशन में मुझे दो बातें समझ में आई कि बहुत सारे लोग बैठ के रोटियां सेक रहे हैं, कि चलो अब हमें मौका मिल गया। बहुत सारे मंत्री बाहर आ गए छोटे मोटे, उन्होंने बोला कि जी शाहरुख खान की जबान काट दो, 1 लाख रुपए दूंगा। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है ये। क्या ये सही है या गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी होती, एआई सब कुछ सिंप्लीफाई भी कर देता है। आप थोड़े से न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ोगे, जैसे मैंने भी आपको दिखाया कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर थे। ऑक्शन पहले हो चुकी थी, खरीदवाना पहले हो चुका था, उसके बाद ये न्यूज़ बाहर आई है। इफ यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड हाउ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रियली हैपेंड। अब शाहरुख खान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसके अंदर? ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि भाई मैंने पहले कर दिया, मैं शहंशाह हो गया। ऐसा कुछ नहीं है जी। आप इंडिया के एक हाईएस्ट ऑर्डर के सिटीजन हो, आपको देख के लोग बहुत प्रेरित होते हैं। तो आपका सबसे बड़ा फर्ज क्या बनता है कि भाई, जो कंट्री इंडिया की जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसकी अगर वो नहीं कर सकती है, प्रोटेक्शन नहीं कर सकती है, और इस तरीके का अगली व्यवहार करेगी, मुझे उसके साथ कोई भी संबंध नहीं रखने। तो आई थिंक ही इज वेटेड टू लॉन्ग फॉर दिस एस्केलेशन टू हैपन। फटाफट से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आईपीएल का, आईपीएल कोई इंडिया से बड़ा तो नहीं हो गया, उसको खारिज कर देना चाहिए। लोगों को भी ये सेंसिबिलिटी देनी चाहिए, और न्यूज चैनल को भी ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबली जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान को पता था कि वहां अटैक हो रहे हैं और मैं फिर भी ले लूंगा इस बंदे को। ऐसा नहीं था, उल्टा था कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो गए, मैंने ले ली, लेकिन मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मुझे ये चीज जो है अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। अगर शाहरुख खान अभी भी कैंसिल नहीं करते हैं, तो ये जितनी भी छोटी मोटी रिस्पेक्ट है, चाहे मेरी नज़र में हो, आपकी नज़र में हो, वो जाएगी। तो उस रिस्पेक्ट को बरकरार रखना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएट बेसिस पे कैंसिल होना चाहिए।
आपको सबसे पहले जो मन में आना चाहिए, जय भारत जय हिंद आना चाहिए, उसके बाद ये सब कमर्शियल बातें, आईपीएल किसका, ये किसका, वो किसका, डजंट रियली मैटर। ठीक है, तो देश जो है वो सबसे पहले, और देश के ऊपर ही एक किस्म से उंगली उठी है कि वो जो लोग हैं वो इंडिया के लोग हैं, और अ, उसके ऊपर आप नज़र डाल रहे हो, तो फिर ये बात ठीक नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगा, जो हम शायद घबराते हैं या बोलते नहीं है, कि जब हम गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी दे देते हैं कि जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, यार क्वेश्चन भी तो पूछो कि आप एक स्टार से या फिर एक इन्फ्लुएंसर से या फिर दो जर्नलिस्ट से खुश हो जाते हो कि चलो अब अर्नब गोस्वामी साहब कुछ प्रो हो गए हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप लोग भी तो पूछो कि भाई साहब आपके डिप्लोमेट ने क्या बोला जाके वहां पर, आपकी जो विदेश यात्रा है वहां पर कब होने वाली है, या फिर आपने फोन मिला के क्या बोला। यहाँ की पब्लिक जो है वो जानना चाहती है। ठीक है, तो वो जो मुद्दे हैं वो डाइवर्ट मत करो, क्योंकि आप आंसर नहीं कर रहे हो कि भाई आपने क्या रिस्पॉन्स एक्शन लिया ये सब लिंचिंग के अगेंस्ट। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इधर उधर बट गई है। ठीक है, तो शाहरुख खान साहब से तो स्पेशल रिक्वेस्ट है, इफ दिस वीडियो कैन रीच कि आपने बहुत सालों में बहुत इज्जत कमाई है, उस इज्जत का फलूदा मत करो, फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।